दोस्तों अभी एक वायरल हुई ये आर्टिकल। इसमें एक माँ बाप जो है वो कोर्ट के सामने जाकर गुहार लगाने लगे कि हमारे बच्चे को इच्छा मृत्यु दे दो भाई साहब, हम लोग इसी कंडीशन को आगे लेकर चल सके। तो माता पिता ने ये बोला कि खर्चे के पॉइंट ऑफ से भी हम लोग उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं कि वो अपनी याचिका जो है इच्छा मृत्यु की उसको वापस लेने के लिए वो सहमत हो गए। हाँ, जिस किसी ने देख रखी अच्छी बात है, जिस किसी ने नहीं देख रखी है देखना, क्योंकि एक ऐसा केस है आज की डेट में जो टाइम टू टाइम बार बार न्यूज में आता है, इसके बारे में बार बार डिबेट और डिस्कशन होता है। दोस्तों अभी एक वायरल हुई ये आर्टिकल। इसमें एक माँ बाप जो है वो कोर्ट के सामने जाकर गुहार लगाने लगे कि हमारे बच्चे को इच्छा मृत्यु दे दो। इच्छा मृत्यु का मतलब नॉर्मली क्या होता है कि भाई साहब वो जो इंसान है आज की डेट में एक बिस्तर पर है काफी लंबे समय से, और यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो बुजुर्ग हैं, उनके पास में कोई ज्यादा अच्छा खासा अर्निंग का साधन भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जिस लाइफ सपोर्ट पर वो बच्चा है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर वो बच्चा चीजों को सुन तो सकता है, कोई रिएक्ट नहीं कर सकता है, बस ऐसे ही लाइफ सपोर्ट पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पेरेंट्स चाह रहे हैं कि भाई उसकी वो लाइफ सपोर्ट जो है वो हटा ली जाए, जिसको नॉर्मली आप लोग वेंटिलेटर बोलते हो। तो यहाँ पर उस बच्चे को नॉर्मली अब जो है लगभग 13 साल से इसी कंडीशन में देख देख कर हम लोग परेशान हो चुके हैं, और हमारे पास में अब उसको देखने की हिम्मत नहीं है, और ना ही हमारे पास में इतने रिसोर्सेज हैं कि भाई साहब हम लोग इसी कंडीशन को आगे लेकर चल सके। तो माता पिता ने ये बोला कि खर्चे के पॉइंट ऑफ से भी हम लोग उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे। रेगुलर जो मेडिसिन चल रही है वो जागृत अवस्था में तो है, पर लेकिन पिछले 13 सालों से वो उसी पोजीशन में है। यहाँ पर जो बच्चा है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर कंडीशन क्या है, लगभग 30 साल का ये इनका बच्चा है, पर लेकिन कंडीशन बड़ी खराब है। तो इस गुहार को लेकर ये पहुंच गए कोर्ट के सामने। तो इस गुहार को देखते हुए जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश के जो फॉर्मर अब बन चुके हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने सारे मैटर को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद में जो डिसीजन दिया उससे इनकी बड़ी तारीफ हो रही है, और रियलिटी में तारीफ होने लायक भी है, क्योंकि ये मैटर निकल कर आता है उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर इन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जो युवक है, अब यहाँ पर देखो जो जज होते हैं उनके सामने किस तरीके की सिचुएशन होती है जब उनको हैंडल करनी होती है, और कैसे माइंड चलाकर उनको वो डिसीजन देना होता है। उन्होंने यहाँ पर ये नहीं कि हाँ बोला कि ठीक है आपको हेल्प करते हैं, बच्चे को बेसिकली उसकी वेंटिलेटर हटवा देते हैं और बच्चा जो है वो आराम से उसकी जान चली जाएगी। हमारे देश के अंदर में आज की डेट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके बेसिस पर आप लोग इस तरीके का कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो यहाँ पर बोला गया राज्य सरकार को कि भाई आप लोग जो मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करें मुफ्त में, क्योंकि राज्य सरकार के पास में तो रिवेन्यू है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को बोला है कि जो माँ बाप हैं उनके घर पर ही लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए, मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी डॉक्टर यहाँ पर एक तरीके से जो फिजियोथेरेपी से जो भी यहाँ पर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो सारी घर पर ही प्रोवाइड कराया जाए। अगर लगे कि घर पर कंडीशन सही नहीं है, कोई सिचुएशन खराब हो रही है, तो उसको फिर इमीडिएटली नोएडा के जिला अस्पताल में उसको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए। ये यहाँ पर आदेश दिए गए राज्य सरकार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पर सोच के देखो भाई, चाहे कोई कैसा भी इंसान क्यों ना हो, चाहे वो चल पाए चाहे ना चल पाए, अपना खुद का बच्चा होता है। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि यार खुद का बच्चा जो है वो उनकी आंखों से ओझल होए। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ये डिसीजन दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, इनके परिवार को ये डिसीजन काफी पसंद आया, और उन्होंने बोला है कि वो अपनी याचिका जो है इच्छा मृत्यु की उसको वापस लेने के लिए वो सहमत हो गए। आप लोगों को बता दूं, हमारे देश के अंदर में इच्छा मृत्यु को लेकर दो कंडीशन आप लोगों को समझनी पड़ेगी। एक तो होता है एक्टिव यूथेनेसिया, कि किसी इंसान को यहाँ पर इंजेक्शन दो उसकी जान एक तरीके से चली जाएगी, इस तरीके से काम करो। मतलब दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, अभी उसको भी मैं समझाऊंगा डिटेल में। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर एक्टिव इच्छा मृत्यु की जो अनुमति देने से मना कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भी इसी चीज को आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसका जो डिसीजन था उसमें ये बात की थी कि कुछ मामलों में हम लोग पैसिव यानी कि एक तरीके से इच्छा मृत्यु हम लोग दे सकते हैं पर एक्टिव नहीं दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले के अनुसार यहाँ पर परिस्थिति को जो है वो एक तरीके से एनालिसिस किया, और फिर यहाँ पर उस टाइम पर बोलते हैं कि पैसिव यूथनेसिया की अलाउ कर देते हैं कहीं, पर यहाँ पर ये केस टू केस वेरी करता है, हर एक इंसान के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। पैसिव यूथनेसिया का मतलब ये होता है कि वो इंसान, देखो एक्टिव यूथनेसिया का तो मतलब ये है कि उसको कुछ इस तरीके से, जैसे नहीं इंसान को कोई इंजेक्शन दे दिया जाए ताकि उस इंसान की जो है वो जान चली जाए,
पर लेकिन पैसिव यूथेनेसिया का मतलब है कि भाई उसकी लाइफ सपोर्ट हटा दो, आराम आराम से इंसान की जान जो है वो अपने आप चली जाएगी। आप लोग ये मूवी देखना, जिस किसी ने देख रखी है अच्छी बात है, जिस किसी ने नहीं देख रखी है देखना, क्योंकि एक ऐसा केस है आज की डेट में जो टाइम टू टाइम बार बार न्यूज में आता है, इसके बारे में बार बार डिबेट और डिस्कशन होता है, और हमारे देश के अंदर में इसको लेकर क्या क्या प्रोविजन है उसके बारे में भी कई बार यहाँ पर बातें की जाती है। तो अदालत ने जो यहाँ पर अभी इंटरफियर किया, तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसके घर पर प्रोवाइड कराएगी सारी की सारी फैसिलिटी, ये चीजें देखने को मिलेगी। और इसके चलते जो परिवार वाले भी जो हैं वो खुश हैं। पर लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर कि हमारे देश के अंदर में आज तक कोई भी एक्टिव यूथेनेसिया का केस जो है वो अलाउ नहीं किया गया है, कि किसी इंसान को इंजेक्शन दे दो, इंसान कह रहा है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर टूट गया, उसको पेन इतना हो रहा है जिसकी कुछ हद नहीं है, उसको लग रहा है कि यार इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, वो गुहार लगा रहा है कि मुझे जो है मेरी जान ले लो। तो यहाँ पर ये क्यों अलाउ नहीं है? आप लोग सोच के देखो, हमारे देश के अंदर में प्रॉपर्टी के ऊपर में कितने ज्यादा आज की डेट में जो है मारा मारी रहती है। भाई अगर कोई इंसान है आज की डेट में, यहाँ पर ये बोल देंगे कि एक किसी ने खुद ने बोला है कि मुझे जो है इच्छा मृत्यु दे दो, और भाई साहब उस इंसान को जो है बेसिकली इंजेक्शन देकर मार डाला, और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलेंगे। अब ये केस बताता हूं मैं, जैसे कई सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, कई सारी जो केस स्टडीज देखता रहता हूँ। एक केस निकल कर आया भी, एक वाइफ थी और एक हस्बैंड। तो हस्बैंड के पास में लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए का जो है प्रॉपर्टी वगैरह कुछ था यहाँ पर, और वाइफ जो है यहाँ पर वो एक तरीके से यहाँ पर एक अलग पैटर्न में उसकी जिंदगी चल रही थी, हस्बैंड की और वाइफ की ज्यादा बनती नहीं थी। तो यहाँ पर वाइफ जो है वो किसी के साथ में अपना बेसिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाती है, किसी बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर अपने इस हस्बैंड को जो है उसकी एक तरीके से जान ले लेती है, मतलब उसकी उसको मार देती है इन 7-8 करोड़ रुपए के ऊपर में। और फिर यहाँ पर क्या करती है, लगभग 300 से 400 किलोमीटर दूर जाकर उसकी बॉडी को फेंक कर आते हैं, ये कहीं पर दफना कर आते हैं, कुछ ऐसा कुछ करते हैं। और यहाँ पर ये इंसिडेंट का पूरा सिस्टम जो है सामने निकल कर आते हैं। देखो ये ऐसी हरकतें ना कभी छुपती नहीं, आप लोग कितने भी बड़े सातिर क्यों ना हो, ये चीजें बाहर आ ही जाती हैं निकल कर, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि आज की डेट में तो कम से कम आप लोग नहीं छिपा सकते। किसी इंसान के साथ में आप लोग फोन पे बात कर रहे हो, तुम्हारी लाइव ट्रेसिंग भी है, तुम कहाँ कहाँ पर जा रहे हो, कहाँ कहाँ पर तुम्हारे टोल टैक्स कट रहे हैं, सारी चीजें अगर आज की डेट में देखोगे कहीं ना कहीं से तुमको पकड़ कर निकाल ही लेंगे। आज की डेट में दुनिया भर के सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे रहते हैं, किस तरीके से आप लोग कहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं, आप लोग की गूगल की सारी हिस्ट्री जो है एक तरीके से आप लोगों के जो मोबाइल के अंदर में सारी ट्रेस होती रहती है, सब चीजें आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी। तो ये चीजें आज की डेट में कोई कितनी बदतमीजी काटना चाहे तो उसको बचना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट निकल कर आते हैं, तो सोचो समाज के अंदर में कितने इंसिडेंट इस मुद्दे को देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए बोला जाता है कि होना तो चाहिए प्रोविजन, पर लेकिन उसके लिए प्रॉपर कानूनी ढांचा होना चाहिए कि कैसे इसको लेकर चलना है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका एक सुदृढ़ होना चाहिए कि हाँ यार अगर चीजों को बेहतर किया जा सकता है तो क्यों ना बेहतर कर ले जाए, क्यों आखिर किसी को जान से माना है, क्या पता इंसान जो है, कई बार ऐसा भी होता है कि 10-10 साल तक कोमा में पड़े रहते हैं फिर उठ कर आ जाते हैं। तो इंसान को यार लगता है कि यार क्या पता कल को बेचारा उठ ही जाए, कुछ ऐसी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। और इसके लिए जागरूकता भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि कई सारे पास्ट में ऐसे इंसिडेंट है जिसके बारे में इसके लिए बात की जाती है। ठीक है, इसको नॉर्मली एक तरीके से देखा जाता है कि आज की डेट में एक कंडीशन ऐसी होती है, आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा, एक नर्स के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा अगर आप लोग लंबे समय से आर्टिकल सुन रहे हैं। एक नर्स थी बेसिकली, उसके साथ में गलत व्यवहार किया गया एक हॉस्पिटल के अंदर में, और वो वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गई, यानी कि ऐसी स्टेट में पहुंच गई कि वो लंबे समय तक वहां पर बेसिकली अपने बिस्तर पर पड़ी रही, ऐसी कंडीशन बन गई। तो यहाँ पर उस टाइम पर भी घर वालों ने बोला था कि अब हमारे बेसिकली हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हम लोग इसको अब यहाँ पर रिकवर नहीं कर सकते, और इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग कॉन्टिन्यूस लगा सकें। इसके चक्कर में हमारी दूसरी इतनी हालत खराब हो रही है कि भाई पता चला इसके चक्कर में हम लोग सारे मर जाएंगे, क्योंकि जो भी पैसा है उधार उधार लेकर जैसे तैसे काम करते हैं। तो एक्टिव यूथेनेसिया कुछ कंट्री में लीगल है कि हाँ उसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से उस पर्टिकुलर कंडीशन में। पर हमारे देश के अंदर में एक्टिव यूथेनेसिया बिल्कुल अलाउ नहीं है, पैसिव है। और पैसिव में ये होता है कि लाइफ सपोर्ट जो है वो इंसान की हटा दो, वो आराम आराम से जो है वो इंसान जो है अपने प्राण जो है वो गवा देगा। तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये ऐसे केसेस हैं, अगर आप लोग इसके बारे में बात करें, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये होनी नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे लोग जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उसके नेगेटिव्स हैं क्या पॉजिटिव्स हैं, तो इसको लेकर बार बार डिबेट और डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। और हमारे देश के अंदर भी इसको लेकर ऐसा नहीं कि कोई पहली बार मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ,
अगर आज की डेट में आप लोग बात करोगे, ये कहीं ना कहीं अगर उठाकर देखोगे तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट है पास्ट में जहां से ये चीजें चली यूथनीजिया के बारे में, कि कैसे कैसे चीजें होनी चाहिए। 2018 का जजमेंट मैंने अभी बताया कि यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोलता है कि एक तरीके से कि किसी इंसान की लिविंग विल है, उसने लिख दिया जब वो जिंदा था कि भाई साहब मुझे इस तरीके से डेथ दे दो, तो ये वाले इस पर्टिकुलर केस के ऊपर में जजमेंट दिया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से ये फाइनल जजमेंट निकल कर आया कि भाई साहब बोला गया कि पैसिव यूथेनेसिया जो है वो यहाँ पर एक गाइडलाइन, एक प्रोसीजर के थ्रू आप लोग अडेप्ट कर सकते हो, पर एक्टिव यूथेनेसिया नहीं। आप लोग सोच के देखो, मान लीजिए मैं बोलूं कि कल को अगर मैं किसी ऐसी कंडीशन में पहुंच जाऊं कि मैं हिल ना सकूं, मैं डुल ना सकूं, तो भाई साहब मेरी जिंदगी जो है वो इस तरीके से खत्म कर देना, मैंने अपनी विल में पहले से ही लिख दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर लिविंग विल के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर टर्मिनेट किया जाए पेशेंट्स, अगर वो पैसिव यानी कि ऐसी कंडीशन में पहुंच गया कि वो संभाल ही नहीं पाए। तो इसको लेकर यहाँ पर कुछ गाइडलाइन हमारे देश के अंदर में है, और उसको कभी कुछ कुछ सिचुएशन में हम लोग अलाउ भी कर सकते हैं, पर लेकिन नोट इन एवरी सिचुएशन। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव खोज लें। मतलब उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे आज की डेट में हमारे देश के अंदर में जब भी कहीं पर कोई प्रोटेस्ट होता है या कोई दिक्कत होती है, तो इमीडिएटली वहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरनेट शटडाउन करवा देते हैं, क्योंकि एक दूसरे के पास में चीजें ज्यादा ना पहुंचे। तो यहां पर बात ये बोली जाती है कि इंटरनेट शटडाउन जो तुमने करा दिया है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये बोलता है कि ये लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए, यानी कि इंटरनेट शटडाउन करना सबसे एंड में आना चाहिए। पर लेकिन सरकार क्या करती है, सबसे पहले इंटरनेट शटडाउन कर देती है, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन आज की डेट में इंटरनेट इंटरनेट नहीं रह गया, वो लोगों की रोजी रोटी बन चुका है। तो कैसे आप लोग उसको लेकर चल सकते हो, तो इसलिए इसके बारे में ये बात की जाती है कि इंटरनेट फंडामेंटल राइट बन चुका है। आज की डेट में लोग जो है उनकी रोजी रोटी छीनते हैं, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी उनकी छीन रहा है। आर्टिकल 19 संविधान के अंदर में जो फंडामेंटल राइट है, उसमें अगर जाओगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का, तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दोनों का हनन कर रहे हैं। तो इंटरनेट को शट डाउन करना कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही यहां पर जो आप लोगों को अलाउ किया गया पैसिव यूथेनेसिया, जिसको इच्छा मृत्यु बोल रहे हैं, तो वो सबसे लास्ट वाला रिजोर्ट होना चाहिए, ना कि स्टार्टिंग में आप लोग इंसान का जो है लाइफ सपोर्ट छीन लो कि ठीक है चलने दो यार, बहुत हो लिया, फालतू में टेंशन हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और इसको लेकर कई बार इस तरीके की चीजें भी आती है, कई सारे ऐसे आर्टिकल आते हैं, और ये इंटरनेशनल लेवल पर भी कई बार डिस्कस किया जाता है कि इसको लेकर कैसे हम लोग को लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं, और इसके ऊपर में अगर आप लोगों से कोई पूछे भी यहाँ पर, तो एक आप लोगों को यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी मैं देता हूँ। क्या बात की जा रही है कि डोंट यू थिंक ह्यूमन हैव द राइट टू डाई। देखो हमारे देश के अंदर में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, राइट टू लिव विद पर्सनल डिग्निटी के बारे में हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 21 के अंदर में, पर लेकिन वो जो है हम लोगों को राइट टू डाई नहीं देता है। तो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी पूछा गया आप लोग। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हमारा संविधान जो है वो हम लोग को राइट टू डाई नहीं देता है। ये आप लोग ध्यान रखना, अगर राइट टू डाई अगर आप लोग को दिया जाए, तो भाई कोई भी इंसान, जो आप लोगों ने पहले ही कैसा था कि कोई इंसान अगर अपनी जान गंवाना चाह रहा है, तो यहाँ पर इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं कि ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि यूथेनेसियम में भी देखो तो यहाँ पर कोई इंसान चाह रहा है कि इसको मार दिया जाए, तो यहाँ पर राइट टू डाई अवेलेबल नहीं है अगर इसको देखोगे। ठीक है, तो राइट टू डाई जो है, तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखो, हालांकि इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, मैं आप लोगों को बता दूं, पर लेकिन ये आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई आपकी जगह इसको रेफरेंस को लेकर नहीं चल सकता है। ठीक है, यहाँ पर राइट टू डाई विद डिग्निटी फंडामेंटल राइट इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट 2018, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया ये पर्टिकुलर यूथेनेसिया वाले केस के अंदर में। ठीक है, पर राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो मतलब उसका पार्ट है ये। तो इसका मतलब ये कि इंसान अगर अपनी लिविंग विल में अपने आप बोल दे कि भाई मैं अगर ऐसी कंडीशन में पहुंच जाऊं तो मुझे राइट टू डाई है, मेरी जो है वो हटा देना, जो बेसिकली एक तरीके से सपोर्ट है, तो ये इसमें है, उसको मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड ना करना। पर आप लोग इस चीज को देखो, यहाँ पर ये प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू होगा, पर लेकिन कोई बोले कि मुझे मरना है अभी, मेरा जीने का कोई हक नहीं, मतलब मैं जीना नहीं चाह रहा हूं, अगर कोई इंसान ऐसे चाहेगा तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये समझो ये सारी गाइडलाइन के थ्रू है। तो कोई पूछे, यस राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ए फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज्ड सुप्रीम कोर्ट 2018, राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। पर लेकिन ये यहाँ पर पर्टिकुलर सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू की है गाइडलाइन कि राइट टू डाई विद डिग्निटी, तो इसको मॉडिफाई किया जाता है, किस तरीके से आप लोग इसको लेकर चल सकते हो। किसी ऐसे इंसान को नहीं वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो अपनी जान गंवानी है,
तो ऐसे अलाउ नहीं किया जाएगा, ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से आर्टिकल 21 के अंदर में आप लोग इसको यहां पर ध्यान रख के चलिएगा, वरना तो भाई साहब कोई किसी को भी लुढ़का देगा, कहेगा ये अपना भी कह रहा था मुझे मार दे। ठीक है। और ये केस है, इस केस के बारे में आप लोग याद रखना, 2018 में ये केस आया था, इसको बोलते हैं कॉमन कोज, कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2018 का। तो सीसी वर्सेस जो यूआई, तो ये याद रख लेना, इसके ऊपर में स्टार लगा लेना। ये केस भी आप लोग लिख भी सकते हैं अगर कहीं पूछे कि कोर्ट ने लीगलाइज कर दिया था इस केस के थ्रू पैसिव यूथनीजिया को हमारे देश के अंदर में, ठीक है। मतलब कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2018, इसने राइट टू डाई रिकॉग्नाइज कर लिया एज ए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर में। पर लेकिन ये जो आर्टिकल 21 के अंदर में फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया गया है, ये ओनली लीगलाइज किया गया है पैसिव यूथनीजिया के लिए। ऐसे नहीं कि भाई साहब आप लोग किसी को भी उठाकर और भाई साहब लो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी और काम खत्म, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये लिमिटेड है, लिमिटेड एडिशन अवेलेबल है सबके लिए, सबके लिए अवेलेबल नहीं है, ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कॉमन कोज क्या है यहाँ पर, ये एक तरीका वॉचडॉग है जो कि इस चीज के बारे में ध्यान रखता है। तो ये एक तरीके एनजीओ आप लोग बोल सकते हैं जो कि इस लेवल पर काम करती है, हेल्थ वगैरह के लेवल पर, एजुकेशन के लेवल पर, वेलफेयर के लेवल पर। तो ये केस यहाँ पर निकल कर आया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये केस भी आप लोगों को थोड़ा सा समझिएगा इसके बारे में, ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। तो आर्टिकल कौन से में है, राइट टू डाई है, पर लिमिटेड एडिशन है। किस केस से निकल कर आया, यूथनीजिया के बारे में क्या बात करते हैं। तो डू यू थिंक दैट ह्यूमन हैव द राइट टू डाई व्हेन एंड हाउ एंड दे वांट टू मतलब इसको डिस्कस करना है। तो कब है, तो ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्ट वे में कि कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस डिस्कस कर दो 2018 वाला, जो कि रिसेंटली अभी था, तो उसका डिस्कशन चाह रहा है ये क्वेश्चन आप लोगों से। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नहीं आप लोगों से जीएसटी के बारे में क्वेश्चन पूछ ले देकर कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 के बारे में डिस्कस करो, और ये लिखे ना कि जीएसटी के बारे में पूछ रहा है वो। तो ऐसे यहाँ पर ये लिखा नहीं है कि इस पर्टिकुलर केस के बारे में आप लोगों से डिस्कशन चाह रहे हैं, पर लेकिन ये चाह उसी केस के बारे में डिस्कशन रहे हैं जो कि फंडामेंटल राइट 21 और कॉमन कोज, और डायरेक्टली प्रीलिम से क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर बन जाएंगे इस पर्टिकुलर जजमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये है केस, रीजन क्या है क्यों न्यूज में आ गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। और मूवी जो बोलता हूँ उसको देखा हो तो देखना हो तो देख लिया करो, घर वालों के सामने मत बोला करो, इसलिए देख रहे हैं कि सर ने बोला है, ठीक है। अभी मतलब एक बेसिकली कस्टमर केयर पे कॉल आती है, कह रहे कि भाई वीर सर से बात करनी है। तो मतलब पहले तो मुझे लगा मतलब जो टीम बोली थी कि मैंने लगा कोई बच्चा होगा एक तरीके से कि हाँ बच्चा बात करना चाह रहा है। बच्चों के पेरेंट्स थे, पता है क्या कह रहे हैं, कह रहे यार इतना तो तुम पढ़ने के बारे में नहीं बता दो जितना तुम इनको मूवी देखने के बारे में बताते हो। कह रहा हर दूसरे दिन ये मूवी देखता है, कहता है वीर सर ने बताई। मैंने कहा मेरा नाम ले लेके चिपका रहे हैं, और उसमें ऐसी ऐसी मूवी जो मैंने बताई नहीं है। मैंने कहा ये देखो क्या गलत फायदा उठाया जा रहा है भाई साहब, ये सरासर धोखा है, ठीक है। ये मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब बताता हूँ, ये सही है, मूवी देखने से मना करे कि वीर सर ने बोला है मूवी देख लेना ये, यार ये तो गलत बात है, ठीक है। आप तो यार मेरी बेइज्जती करवाओगे इस तरीके से, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। बाकी अगर रियलिटी में आप लोग सीरियसली अपना फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं, या फिर आपका छोटा भाई बहन है कोई छठी से लेकर 12वीं तक पढ़ता है, तो वहां भी उसको आप लोग ये रिकमेंड कर सकते हैं एनसीईआरटी की फाउंडेशन क्लासेस, इंक्लूडिंग 110 इसके अंदर में टेस्ट है। हर एक भारतीय को एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। और बाकी अगर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो इसके लिए भी क्लासेस है आप लोगों के लिए, तो इनको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करिए और अपनी पढ़ाई को लेकर चलते रहिए। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वो होगा प्ले स्टोर पर स्टडी लवर वीर के नाम से, ओके। आइए आगे चलते हैं। बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो दूर कर उसको आगे बढ़ना है, ओके।